गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स और साइंस की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट्स को। मैं दोबारा बता दूं, ये इंग्लिश मीडियम का वीडियो है। अगर आपको हिंदी के सॉल्यूशंस देखने हैं तो हिंदी के सॉल्यूशन देखने के लिए आपको हिंदी मीडियम की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें हिंदी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आज की जो वर्कशीट है मैथ्स की, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन्स, कि पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन्स कैसे बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइन बनाने के लिए आपको रूलर चाहिए, कंपास चाहिए और पेंसिल चाहिए। पहला है ड्रॉ अ लाइन एल एंड टेक द पॉइंट पी आउटसाइड एल। तो आप एक लाइन बनाओ एल और एक पॉइंट पी उस पर लेबल कर दो। टेक एनी पॉइंट एक्स ऑन वन, कोई भी पॉइंट एक्स जो है उसे वन पे लगाओ। जॉइन पी टू एक्स एंड ड्रॉ अ लाइन, पी से एक्स को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दो। विद एक्स एट द सेंटर एंड टेकिंग कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग वन एट पी एक्स। तो यहाँ एक्स पे कंपास रखा और एक पूरी आर्क खींच दी हमने, जो इस लाइन एल को भी काटे और डी को भी काटे। अब उसके बाद हमने पी को सेंटर माना, जो हमने पी पॉइंट पहले लेबल किया था उस पी को सेंटर माना। एंड सेम रेडियस एज इन स्टेप 3 ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग लाइन ई। और यहाँ से इसी पी लाइन की तरफ ई की तरफ एक आर्क बना दी। ऐसा बनाने के बाद अब हमने ई पॉइंट को अपना सेंटर माना और ई पॉइंट को सेंटर मान के हमने इस आर्क को वापस यहाँ एफ पॉइंट पे काट दिया। पी और एफ ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को पॉइंट मान के अगर मैं सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा तो वो मेरी एक पैरेलल लाइन हो जाएगी, जो एल लाइन के पैरेलल होगा। दोबारा समझना है वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, और आप दोबारा स्टेप्स को समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। अब परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनती है कि हमने स्ट्रेट लाइन खींची और एक पॉइंट पी ले लिया जो लाइन से थोड़ा सा दूर था। इस पी को सेंटर बना के हमने एक पूरे ऐसे एक आर्क खींचा ए बी आर्क खींचने के बाद अब हमने ए पे अपना कंपास रखा और यहाँ एक आर्क बनाई। फिर बी पे अपना कंपास रखा और एक आर्क बनाई और पॉइंट पी को और इस पॉइंट क्यू को मिला दिया। अब ये जो लाइन पी क्यू बनी है, ये पी क्यू लाइन परपेंडिकुलर होगी, समझ में? तो ये परपेंडिकुलर होगी। अब आगे जो हमें बनाना है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब लाइन को जो इक्वली दो टुकड़ों में तोड़े। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बनाया, ए को सेंटर लिया, दो आर्क बनाए, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। फिर बी को सेंटर लिया और उन्हीं दोनों आर्क्स को काट दिया। जहाँ ये दोनों आर्क्स कटी वहाँ स्ट्रेट लाइन मैंने खींची और जो स्ट्रेट लाइन खींची है ये हो गई मेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो अगली वर्कशीट है वो हमारी साइंस की है। मैथ्स की वर्कशीट में आज बहुत ही आसान था, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं था। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, आप एक परपेंडिकुलर लाइन, एक पैरेलल लाइन और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज़रूर बना के देखिएगा कि कैसे बनता है। हम शुरू करते हैं आज की अगली जो साइंस की वर्कशीट है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एज फॉलोज। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रखी हैं। सबसे पहला है लस्टर। लस्टर मतलब चमक। तो मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस एंड नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। जो मेटल होते हैं उनमें एक चमक होती है और नॉन मेटल में ये चमक नहीं होती। हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। स्टेट की बात की जाए तो दे एग्जिस्ट इन सॉलिड्स। मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और नॉन मेटल्स दे एग्जिस्ट इन सॉलिड्स और गैसेस। सॉलिड और गैस दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मेलिएबिलिटी एक चीज़ होती है, इसका मतलब होता है दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल को अगर आप चाहो तो पतली पतली शीट बना सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल आपने देखा होगा। और नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल्स को आप ऐसे शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर डक्टिलिटी की बात करते हैं तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल को आप चाहो तो पतली वायर्स में आप बना सकते हो। और नॉन मेटल्स की बात करोगे तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेलिएबल है। डक्टिलिटी की बात करते हैं तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को हम चाहें तो पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, इनकी वायर्स नहीं बन सकती। फिर बात की जाती है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि क्या मेटल के अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं, इनके अंदर से ना हीट निकल सकती है और ना इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखते हैं। तो लास्ट हो गया सोनोरस, मतलब आवाज़। तो मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कोई आवाज़ नहीं करते। चलिए वर्कशीट के बाद आ गए आज के वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। शुरू करते हैं। तो नेम एनी 3 मेटल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। 3 मेटल देखिए
जो मुझे आसपास बहुत ज़्यादा दिखते हैं, एक तो आयरन दिखता है बहुत ज़्यादा, गोल्ड दिखता है, आपने भी देखा होगा आपकी मम्मियों ने, आपके आसपास की फीमेल्स बहुत गोल्ड पहनती हैं, और तीसरा दिखता है कॉपर। कॉपर के हमारे किचन में बर्तन होते हैं। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लिखेंगे गुड कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो गुड कंडक्टर है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज it allow electricity to pass थ्रू इट, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास थ्रू होने देता है। तो फटाफट ये दो आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए, अब लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है नेम 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो सिर्फ नेम करना है। तो नेम करने की बात करें तो गुड कंडक्टर्स, मैलिएबल और डक्टाइल। फोर्थ क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द टर्म्स मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये समझने से पहले फिफ्थ कर लेते हैं। विच ऑफ द टू इज सोनोरस, मेटल और नॉन मेटल, तो ऑब्वियसली बेटा अभी हमने पढ़ा है कि मेटल आर सोनोरस, मेटल ही हैं जो आवाज़ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अब, एक्सप्लेन्स द टर्म मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, तो इसके लिए मुझे पिछली स्क्रीन पे वापस जाना पड़ेगा। अगर आप पहले इन आंसर्स को लिखना चाहते तो लिख लीजिए। चलिए, मुझे लगता है आपने ये आंसर्स लिख लिए होंगे, तो वापस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ आपको, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, ये है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी दैट इज metals can be beaten into thin sheets. Ductility, that is metals can be drawn into thin wires. ये हमारा हो गया मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। लिख लीजिए इस आंसर को, फिर मैं वापस आपकी मेन स्क्रीन जो क्वेश्चन आंसर वाली स्क्रीन थी वो आपके सामने ले आता हूँ। चलिए, मुझे लगता है आपने ये आंसर लिख लिया होगा। ये आपके बाकी आंसर्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए अपने आंसर्स अपनी कॉपीज़ में, और फटाफट कंप्लीट करके काम अपना स्कूल के ग्रुप में भेजिए। हम आपसे मिलेंगे कल, फिर कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।